एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम को डिफरेंस हो रही यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी? बढ़िया। तो नेवी एसएसआर एमआर का एग्जाम डेट आ चुका है। जी हाँ, तो आप सभी लोग देख भी लोगे। मैं यहाँ पे बता देता हूँ सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड तो आपका 72 घंटा पहले आपके एग्जाम के आएगा। बट एग्जाम सिटी यानी किस शहर में आपका और किस तारीख को आपका एग्जाम है, इसका अपडेट आपको 12 मई को दे दिया जाएगा। ठीक है, 12 मई सुबह 10 बजे तक आपको आपका किस तारीख को एग्जाम परीक्षा पड़ा और किस शहर में गया सेंटर, ये आपको बता दिया जाएगा। जो एडमिट कार्ड है वो 72 घंटा पहले आपके एग्जाम से दिया जाएगा। एग्जाम कब है? एमआर की बात करेंगे तो 22, 23, 24 3 दिन आपका एमआर का गया और 25 और 26 आपका क्या गया, एसएसआर का डेट आपका गया। ओके, तो ये आपका एग्जाम डेट फिलहाल आपके सामने है। अब बात करते हैं हम सभी लोग इसके अंदर की एग्जाम सेंटर पे हमें कैसे जाना है, क्या क्या चीजें लेके जाना है, ड्रेस कोड क्या होगा, क्या क्या चीजें पहन के जाना है। तो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है ये, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, चलिए बात करेंगे। सबसे पहला चीज क्या क्या लेके जाना है। तो देखो, बहुत कुछ डॉक्यूमेंट आपको नहीं ले जाना। सबसे पहला चीज आधार कार्ड आपको लेके जाना। ठीक है, आधार कार्ड लेके जाना। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना कि मेरा आधार कार्ड नहीं, मेरा ये नहीं है। जरूर जरूर होना चाहिए। और याद रहे, आधार कार्ड पे जो नाम है वही फॉर्म पे रहना चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे वही फॉर्म पे रहना चाहिए। मान लीजिए ऐसा कोई केस होता है कि आपका आधार कार्ड पे गलत डाटा पड़ गया है और आपने फॉर्म में सही लिखा जो कि 10th के मार्कशीट से मैच करता है, तो उस केस में आप क्या करोगे? 10th और 12th की मार्कशीट दोनों में से जो भी रहेगा, जहां पे उसका डाटा इंफॉर्मेशन होगा, वो आपको ले जाना होगा। ओके, लेकिन ये क्या बाबू, कंडीशनल है, याद रखेंगे। जब आपको लगेगा कि कोई इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रहा है, किसके बीच में? एडमिट कार्ड और आपके आधार कार्ड के बीच में, तब इस केस में ये लगेगा। साथ में अगर एक्स्ट्रा प्रूफ के तौर पे रखना चाह रहे हो, अगर आपको लगता है कि जो आधार कार्ड में फोटो बिल्कुल ही अलग है, एकदम मैच नहीं कर रहा है, या आपका फॉर्म में बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है मिसमैच है, तो उस केस में एक और वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हो जिसमें फोटो है। ठीक है, फोटो आईडी एक और रख सकते हो, ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, फोटो आईडी मतलब जिसमें आपका फोटो है, ये भी आपका ऑप्शनल है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं इनको ले जाने का। ठीक है, आधार कार्ड रहेगा, एडमिट कार्ड आपका रहेगा। सबसे पहला चीज तो ये एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा आपके एग्जाम से 72 घंटा पहले, तो एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो ये रहेगा आपका पूरा कंप्लीट फिलहाल जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। और कोई भी फोटो वगैरह नहीं ले जाना। ठीक है, फोटो वगैरह आपको एक्स्ट्रा नहीं लेके जाना वहां पे, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया फिलहाल। अगर आएगा तो जरूर बता देंगे। जो पिछले साल हुआ तो उसी पे मैंने ये वीडियो कर रहा हूँ। ओके, कोई आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगता फेज 1 में, बता दे आपको फेज 2 में लगेगा। फेज 1 में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र या कास्ट इनकम सर्टिफिकेट, ये तो लगता ही नहीं है किसी भी फेज में, बट डोमिसाइल लगता है फेज 2 में लगता है, यहाँ पे आपका नहीं लगेगा। ओके, क्लियर होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। अब क्या क्या चीजें पहन के जाना है, कैसे जाना है? सबसे पहला चीज मैं बात करूंगा सर से। तो सर आपका खाली रहना चाहिए, यानी आपके हेड ऐसा नहीं होना चाहिए, बाल बहुत बड़ा नहीं रहना चाहिए जिससे कान उन ढक के, लड़कियां ऐसे बाल बड़ा भी है तो आप ऐसे पीछे करके बांध लेना ताकि कान उन साफ दिखे, अदरवाइज आपको ही बार बार आके परेशान करेंगे, बाल हटाएंगे तो आपको ही डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, तो मतलब आपका हेड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नीचे आते चश्मा। चश्मा अगर आपको ऐसा लगा जो कि पावर वाला, जैसा मैं लगा तो आज नहीं लगा, वैसा लगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट गॉगल वगैरह यानी कलरफुल जो चश्मा होते वो अलाउ नहीं है। कोई चश्मा ऐसे भी आते हैं जो धूप में क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं और ऐसे जगह पे सफेद हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, ये बोल दीजिएगा। तो ऐसा भी मत लेके जाना कि कहीं पता चले क्लास में ही काले हो गए तो चश्मा निकाल देंगे, फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, नीचे आएंगे लड़कियों के लिए नेकलेस, कान में, नाक में, गले में, कोई भी ऐसा नेकलेस है तो निकाल के जाना पहले ही। ठीक है, मेटेलिक ऐसा कोई भी चीज अलाउ नहीं करेंगे, वो निकलवाएंगे, साथ में रखेंगे बगल में, वो अलग चीज है। अदरवाइज हो सकता है कि भैया किसी को बाहर आप तो दे दो, नहीं तो किसी और को देना पड़ेगा, अगर महंगा है तो नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज है। तो नेकलेस वगैरह निकाल के जाना भाई, कोई जरूरी नहीं एक आध दिन बिना नेकलेस के भी रह सकते हो आप लोग। उसके बाद आएंगे हम लोग टॉप पे, टी शर्ट पे। देखो, सबको टी शर्ट ही पहन के जाना है, जितने भी मेल हो चाहे फीमेल हो, शर्ट मत पहन के जाना बेटा। जो भी ऐसा चीज है जहां पे बटन है, जैसे ये बटन आपको फिर भी विजिबल है, अगर ब्लैक बटन रहेगा या ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का तो उसको चेक करते कैमरा वगैरह का इशू, तो बीच में अगर उनको डाउट होगा आपको उठाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो टी शर्ट पहन के जाना, गर्मी का मौसम है, सभी लोग जाके पहन सकते हो। टी शर्ट सिंपल, वो भी हाफ स्लीव वाला, स्लीवलेस मत बनाना कहीं बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग करने जा रहे हैं, फुल स्लीव वाला नहीं, हाफ स्लीव। ठीक है, हाफ स्लीव आपका टी शर्ट रहना चाहिए, याद रखेंगे। नीचे अगर बात करेंगे, टी शर्ट के नीचे जाएंगे तो आपको लोअर पहन के जाना, या अगर पैंट भी पहनते हो, ट्राउजर भी, तो उसका बटन छोटा रहे। बटन मेन इशू करेगा
और जो आपका चेन वगैरह रहेगा उसका मेटेलिक क्वालिटी, मेटेलिक वगैरह डाउट होगा उनको, कोई डिवाइस हो सकती है या कुछ हो सकता है ऐसा हैकिंग वैकिंग टाइप का, तो आपको निकालेंगे या परेशान करेंगे, सीधी सी चीजें। तो कोशिश करना लोअर पहन लो, और लोअर सबके पास होता है, लोअर पहन सकता है। ट्राउजर पहनो तो ट्राउजर पहन लेना, जींस तो बिल्कुल इग्नोर कर देना, ठीक है, ये चीज बता दो। तीसरा चीज नीचे बात करूंगा तो आप लोगों को सैंडल या फिर स्लीपर, ठीक है, स्लीपर जिसको फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं कुछ लोग, फ्लिप फ्लॉप भी पहन सकते हो, या फिर लड़कियां सैंडल पहन सकती हो, ठीक है। शूज अलाउ नहीं, पहले बता दो, शूज वगैरह निकलवा देंगे, नंगा घूमोगे, और गर्मी का मौसम है, अगर कहीं सरफेस गर्म होगा तो हालत खराब हो जाएगी, झूठेगी, ओके। तो स्लीपर, फ्लिप फ्लॉप या सैंडल लड़कियां पहन सकती है, मतलब जिसमें आपका पैर क्लियर कट विजिबल हो। तो ऐसे आपको जाना होगा। अगर पानी ले जा रहे हो तो ट्रांसपेरेंट बॉटल रहे, यानी उसके ऊपर अगर ब्रांडिंग वगैरह तो उसको हटाना पड़ेगा, आपको आर पार दिखे। आपको पेन और पेज वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाना, वहां पे सब कुछ आपको मिलता है। अभी फिलहाल जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन था उसके बिहाफ पे मैंने आपको ये बता दिया। अब इससे ज्यादा कोई भी अपडेट आएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसमें मेंशन होगा, फिर और चीज देख लेंगे। प्राइमरी बेसिस पे आप यही चीज कर लो। आधार कार्ड में कोई एरर लग रहा है आपको फॉर्म के मुकाबले, तो आप उसको सही करा लो, अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 दिन में हो जाता, घर तक आ जाता, ठीक है। अगर लगता नहीं सही पाएगा तो इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लेना, बाकी टी शर्ट, लोअर और स्लीपर का जुगाड़ कर लीजिए, यही आपको करके जाना। कड़ा वगैरह नहीं पहन के जाना। सिख कम्युनिटी को जो बिलोंग करते हैं, सिख रिलीजन को, आप बेटा कड़ा पहन सकते हो और आप टर्बन भी लगा सकते हो। बाकी कोई भी टोपी नहीं पहन सकता, ना कड़ा पहन सकता, कुछ भी ये चीजें नहीं है, अलाउ नहीं है, ये सब निकाल दिया जाएगा, ओके। फिर वहां पे आपको लगे कि इंसल्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। इतने मोटे मोटे रक्षे पहन लेते हैं, रुद्राक्ष पहन लेते हैं, वो सब निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इंसल्ट मत फील करना, क्योंकि रूल है, ऐसा आपको करना पड़ेगा, ओके। क्लियर है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन कोई आएगा तो जरूर आप तक बताएंगे, यहीं तक रखते। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप सभी लोग एयरफोर्स का या फिर एनडीए का, आईसीजी का कोर्स की तैयारी करना चाह रहे हो, तो हमारे बैच आ चुके हैं, मिशन वर्दी बैच, जो कि एयरफोर्स, एनडीए और आईसीजी को टारगेट करते हुए आए हैं, जिसके जो प्राइस रखा गया बेटा वो 499 रखा गया एयरफोर्स का, 499 रखा गया आपका किसका, आईसीजी का, और 699 रखा गया किसका, एनडीए का। अगर कंबाइन लोगे एयरफोर्स, आईसीजी और एनडीए, तो 799 में आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। नेवी की भी साथ में तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आईसीजी एयरफोर्स मिलकर नेवी बन जाते हैं, आराम से उसी लेवल के पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, मिशन वर्दी बैच के अंदर, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे क्लासेस इसके हम लोग 26 मई से स्टार्ट करेंगे, ओके। क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो जरूर बताएंगे। फिलहाल आप लोग मिशन वर्दी बैच में जल्दी से जुड़ जाएंगे, जो बच्चे अगले एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं। अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।